बहुत ही खुशी का दिन है आज, बहुत हर्ष का दिन है। आज हम जो मुझे लगा हुआ पेड़ और उसमें लगे हुए फल, उसके साथ ये जो मुझे क्लब मिला है, मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे बुजुर्ग कह देते थे कि मैं आपको मकान बना के दे रहा हूँ, आप सिर्फ पेंट पॉलिश करते रहना। तो वो हमने सीखा है कि हमें बुजुर्गों ने, हमारे सीनियर लीडर्स ने, एमएल मनचंदा जी जैसे सीनियर मेंबर्स, लॉयन लोकनाथ कांडा जी जैसे सीनियर मेंबर्स, बंसीधर मुखीजा जी जैसे सीनियर एडवाइज़र, जिनकी देख रेख में ही मैं अपना सारा काम करता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला समझता हूँ कि मैं लायंस क्लब पलवल के साथ जुड़ा हूँ। और गोल्डन जुबली ईयर में मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है और जिम्मेवारी मिली है, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो सबको उम्मीद भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कमियां भी काम करने वाले में ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कमी नहीं करता, मेरे से कमी भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं काम करता हूं, इसलिए मेरे में कमी हो सकती है। मैं उसके लिए सभी सदस्यों से क्षमा भी चाहता हूं अगर मेरे से कहीं पे कोई कमी रह गई हो। तो मैं सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट लॉयन ओंकार सिंह जी रेनू डीजी, हमारे सम्मानित सदस्य, हमारे लॉयंस क्लब को, इन्होंने, जब मैं इनकी देख रेख में प्रधान बना तो मुझे भी लगा कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने भी एक कोशिश करी और कुछ करने की कोशिश करी। और मैंने, जो मेरी इंस्टॉलेशन थी, तो मैंने यही कहा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा फिर बात करूंगा। तो शायद मुझे लगता है कि जो बंसीधर जी ने भी कहा, संदीप जी ने भी कहा, तो शायद मैंने एक थोड़ा सा कुछ किया है और मेरे से भी सबको उम्मीद है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा संदीप जी कि मैं ज़रूर कुछ करके दिखाऊंगा। हमारे एम्बेसडर ऑफ गुडविल, इनको जब मैं पलवल में 15-16 साल का रहा हूँगा या 18 साल का रहा हूँगा, जब मैंने सुशील भगत जी ने प्रोग्राम किया था एक हाइड आउट में, तब मैंने देखा था कि कितना जुनून होता है एक लॉयन मेंबर में। तो जब से मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मुझे भी लॉयन बनना है, मुझे भी लॉयन बनना है। खिलन जी इतना काम करते हैं, खिलन जी सबको जोड़ के चलते हैं, ये मैंने सबसे ज़्यादा कोशिश करी है और सीखा है कि मुझे सबको सब अपने साथ जोड़ के चलना है और एक सोशल लाइफ जीनी है, और जितने अच्छे प्रोजेक्ट हो सके समाज सेवा के लिए वो मैंने करने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है खिलन जी, आपने मेरे ऊपर आशीर्वाद रख रखा और हम आपको सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। आप इस अवार्ड के लिए, तो हमारे बचपन से ही आपको ये अवार्ड मिल गया था। हमें तो ये लगता है कि आप इस अवार्ड बहुत लेट मिला है, लेकिन जब भी मिलता है अच्छा होता है, जो भी करते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पलवल पहुंचने में। आपने हमारे छोटे से निमंत्रण पे पूरी टीम जो अपना प्यार हमारे को दिखाती है ना, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। लायन संदीप जी डीजी इलेक्ट, इनका डिसिप्लिन, मैंने सबसे पहले इनसे डांट की था ओवन में खाई थी। मैं लेट था, ये पहले पहुंच गए थे ब्लड डोनेशन कैंप में। तो उस दिन मैंने ये सोचा था कि ये डिसिप्लिन भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो खाली गया, तो परसों जब हम ये एजेंडा लिखने बैठे ना, तो कहने लगे यार मेरे दिल को कुछ हो रहा कि इस महीने कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ हमारा। तो फटाफट इनके दिमाग में आया वो प्रोजेक्ट भी हम करेंगे 10 मिनट के बाद। कोशिश करूंगा कि आपके भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर टेनओवर में मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा, मेंबर्स भी जोड़ूंगा और जो भी मेरे से बेस्ट हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूंगा। कोशिश करनी है, करना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो एक पेन पड़ा हुआ है, कोशिश करो उसको उठाने की, नहीं उठा, बट मुझे उठाना है तो मैंने उठा दिया। आपने कह दिया तो हमने उठा दिया। तो मैडम प्रतिभा जी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा मेन मकसद ही वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है और आपको जब देखते हैं हम खुद कोशिश कर रहे हैं
कि हम अपने क्लब में वुमेंस मेंबर्स को भी जोड़ें। मैंने इस बार मीटिंग में प्रस्ताव भी रखा है कि हम 11 वुमेन मेंबर्स से इस क्लब को जोड़ेंगे। जिस तरह भी उनको एक प्रैक्टिकल जोड़ेंगे, एज ए इंटरनेशनल मेंबर्स की तरह जोड़ेंगे, जैसे भी है उनका, तो हम एक बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम 11 वुमेन मेंबर्स को इस साल आपको लायंस क्लब को देंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार हम 11 मेंबर्स आपको वुमेन्स के उस पर देंगे। धन्यवाद प्रतिभा जी आपका भी यहाँ आने पर। तो ताली बजा दें जोर की। वो समाज जो हमसे थोड़ा सा उम्मीद रखता है और हम उन उम्मीदों को पूरा करते हैं, आज देख के फ़ख्र महसूस होता है। जिस तरह से, जिस नज़दीकी से आज लोकनाथ कालरा जी और डॉक्टर मनचंदा जी बात करते हैं, तो मैंने भी तकरीबन 32 साल से इनको देख रहा हूँ। उस पेड़ को बढ़ता हुआ लगातार देख रहा हूँ। मैं हाइड आउट से निकला करता था और ये रोक के हमने आगरे जाना। आज पीछे बैंक्वेट आ लिया, बहुत कुछ बन गया हुआ। उससे मेरी गाड़ी में सब्जियां तोड़ के रखवा दिया करते थे कि ये लेके जाना है, वो जाना है। तो वो समय देखा है, वो इनकी जवानी देखी है। मैं डॉक्टर साहब के भी क्लिनिक में भी गया हूँ, तो मैं बहुत नज़दीक से इनको देखा है। वो जो 50 साल कैसे कैसे गुजरे हैं, उन 50 सालों में से 30 साल का गवाह मैं भी हूँ। मैं इनके 30 साल बड़ी नज़दीक से देखे हैं। आज हमने आई विज़न सेंटर बनाया और ऑपरेशन के लिए हम हॉस्पिटल भेज देते हैं। मैं कुछ नहीं था दोस्तों, नॉर्मल लाइन था मैं। मुझे किसी गवर्नर ने आज तक इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे रीजन चेयरमैन बना दे। तो लायंस क्लब पलवल ने धर्मशाला में कैंप लगाते थे और ख़ुद जिनके ऑपरेशन थे उनके 3-3 दिन तक सेवा करते थे, खाना घर से बनाते थे। मैं उन दिनों में इस क्लब का मतलब चीफ मुख्य अतिथि के रूप में आया। अनूप जी उस समय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे। तो मैं लगातार सर आपको देखता चला आ रहा हूँ और आज कहीं जैसे अपने बुज़ुर्गों को अपने सामने मतलब बुज़ुर्ग होता हुआ देखता है ना जब माँ बाप को, तो उसको लगता है कि देखो कल क्या करते थे मेरे लिए, आज क्या कर रहे हैं, आज कैसे कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर मनचंदा साहब, कालरा साहब, आपको सबसे ज़्यादा मुबारकबाद। जो पौधा लगाया था आपने, वो आज एक छायादार वृक्ष बन चुका और उसकी छाया के नीचे जिनको ज़रूरत है वो ज़रूरतमंद उसमें बैठते हैं, उस छाया का आनंद लेते हैं। तो सबसे मेन आज जो गोल्डन जुबली है, 50 वर्ष किसी भी संस्था में ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो आपने जो संस्था बनाई, जो क्लब बनाया, उसकी मजबूती के लिए आज जो ये कालरा जी प्रेसिडेंट बने हैं, जो सेक्रेटरी बने हैं, जो लोग ट्रेजरर बने हैं, और ये लोग समझो कि आप आज पानी भी आपने दिया है, ये तो फल तोड़ तोड़ के दे रहे हैं अब समाज को। लो भैया आम मिल रहे हैं, ले जाओ भैया। तो ये भाग्यशाली भी हैं। और इस क्लब और जिस तरह आप लोगों ने काम किया, मैं बंसीधर देखो भाई है मेरा, हर वक्त आज 30 साल से हम लोग जिस तरह से साथ चल रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं यहाँ क्लब की कभी भी मीटिंग में आने से पहले जब कभी हाई डॉट पे बैठते थे तो हम इकट्ठे होते थे। मुझे बहुत ज़्यादा भाषण नहीं देना भाई, 2-3 मिनट का खेल है अपना। और आप लोग तो वैसे ही बड़े बड़े अफसर हो, तो क्लब को जानते हो कि क्लब कैसे होता है। तो मैं हाई डॉट पे रुकते थे, डॉक्टर साहब ने भी आ जाना, सब बंदों ने वहाँ बैठ के हमने चाय जो पीनी, अपनी बात कहनी और आगे चले जाना। और आज मेरे से कभी गलती ना हो, तो जब भी मैं क्लब की आपकी इंस्टॉलेशन पे आया हूँ, हम 4 जने हों, 6 जने हों, 8 जने हों, डॉक्टर साहब के घर आते हैं। आज भी हम 4 बजे से आए हैं। आप साहब 4 बजे आए थे और उसके बाद 1-1.5-2 घंटे डॉक्टर साहब के यहाँ बैठे, उसके बाद यहाँ आए हैं। अच्छा लगता है हमें कि मैं अपने गवर्नर को भी उनको भी बताता हूँ कि गवर्नर साहब देखो किस तरह से हम लोग काम करते हैं। मैं लायन तेजपाल सिंह खिल्लन
पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन ओंकार सिंह जी की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आज आपके प्रधान जी को अधिष्ठापित घोषित करता हूं और एक टोकन ऑफ लव, एक मेडल प्रेसिडेंट का मैं इनको देना चाहता हूं। मगर ये मेडल सर आपको जो दे रहा हूं मैं, इसमें अगले वर्ष से ना प्लेटें लगेंगी छोटी छोटी। इस वर्ष आप प्रेसिडेंट है, ये आपके पास अमानत है। जो अगले वर्ष प्रधान बनेगा आप उसको देंगे, जो अगले वर्ष बनेगा उसको देंगे। और यहाँ मेटल की प्लेटें लगेंगी, वो मैं आपको लगा के दूंगा हर बार। तो मैं चाहूँगा कि एक स्मृति चिन्ह से आपको सम्मानित करूँ। सब कुछ वैसे का वैसे ही है, बदलती हैं तो हमारी भावनाएं बदलती हैं, हमारा सोचने का तरीका बदलता है। और जो आज मैं इस क्लब में खड़े होके फ़ख्र महसूस करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में चलते हुए भूटानी जी आज कह रहे थे, आप भी भूटानी जी वही हो। कई साल से भूटानी जी भी ऐसे ही हैं। तो कई सारी हमारे यादें जुड़ी हुई हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, एक तो चार्टर मेंबर्स दोनों को बहुत बहुत मुबारक, एक सर आपको बहुत बहुत मुबारक, और सभी मेंबरों के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब पिन लाए हैं। डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट टीम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार आपने दिया। और जो खिलन सर ने मेरे गले में ये जिम्मेवारी का मेडल डाला ना, ये आज और ज़्यादा बाहर बढ़ गया मेरे पे। तो इसके मान सम्मान के लिए मेरी कोशिश है कि पिछले साल 12 महीने में 12 प्रोजेक्ट किए थे, इसको 1.5 गुना 18 प्रोजेक्ट या 21 प्रोजेक्ट करके पूरा किया जाए। और इसकी शुरुआत हम अभी से कर रहे हैं। और खिलन सर और डीजी सर के हाथों से ही हम हमारे गौशाला के प्रधान अश्विनी गंभीर जी हमारे बीच समझो कि इस वर्ष का अंतिम प्रोजेक्ट भी है और पहला प्रोजेक्ट भी है। शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधान जी अपना पहला सेवा कार्य गौ माता की सेवा में पिछले 75 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने जिस गौशाला की स्थापना की थी, आज उसमें शहर के बीचों बीच और 100 से अधिक गायें हैं वहां पर। और जब भी गायों की संख्या बढ़ जाती है ना, तो हम उन्हें बड़ी गौशालाओं में शिफ्ट करते हैं। सुविधाएं हैं, एसी, कूलर, पंखे, उनके लिए जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं वहाँ पे हैं। और शहर के बहुत ही बेशकीमती इलाके में ये गौशाला मौजूद है। और वहाँ जिम्मेवारी दी हमने अपने युवा साथी अश्विनी गंभीर को। इस वर्ष ये ट्रांजिशन पीरियड है, जो पुराने कंधों से जो जिन्होंने खिलन साहब अपने हाथ से और बीच में आ जाओ प्रधान जी के साथ। और ये राशि 11,000 रुपए की राशि हरे चारे के लिए, फल और बिलोरे के लिए ये गौशाला के सेवा पहले पुण्य कार्य से पुनीत इस वर्ष के यज्ञ में पहली आहुति जो डाली है हमने। तो अजनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि इनके मन की इच्छा थी कि पहला कार्य हमारा ऐसा होना चाहिए ताकि हमें गौ माता का आशीर्वाद मिले, भारत माता का मन को और हम सबको एक अच्छा कार्य करके सकून मिले। तो अच्छा कार्य किया है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं।